मम्मी आ गई घर पे। इस दिवाली पे पता नहीं सब कुछ बहुत बदल गया और आरू आरोही की इतनी याद आ रही है ना, बहुत ज्यादा याद आ रही है बेटा। आरू आरोही की साथ मोड़ी की इतनी याद आते। छोटी तो बाबा ही बाबा चिल्लाती वह ना। एक दिन हम बात करी तो बाबा चिल्ला रही थी। मैं हाँ देखा था ना मैंने उसको, पीछे देख रहे थे मेरे तो बाबा को ऐसे चिल्ला रही थी। अब मिलने जाओगे ना उनसे? बेटा कोशिश पूरी करेंगे, हम मिलने की उनसे। मिलने जाएंगे बेटा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिएक्शन आए थे और ख़ास करके जो सपना की जेठानी सो कॉल्ड जेठानी हैं वो बता रही थी सबको कि जो सपना के सास ससुर हैं वो अंशु से मिलने गए हैं। ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि जो सपना के जो पड़ोसी जो अपने वीडियो में उन्होंने बताया था कि अंकल आंटी नहीं है। लोग पूछ रहे थे ना कि अंकल आंटी कहाँ है, तो उन्होंने बोला था कि अंकल आंटी अभी नहीं है, अंकल आंटी कहीं बाहर गए हैं, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बस इसी एक बात से उसकी वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, सभी रिएक्शन चैनल वाले देखते हैं, सपना भी देखती है, शिवी भी देखती है और बाकी वाले भी देखते हैं। वो जो सपना के जेठानी है मानसवी वो भी देखती है, ठीक है, ऐसे नहीं, रेखा शायद उसका नाम होगा, तो वो भी देखती है। तो फिर उन्होंने प्लान बना लिया, जानने की खोज की कि कहाँ गए क्या गए और लाके वो रख दिया सोशल मीडिया पे अंशु के व्लॉग आने से पहले। तो इसमें गलती कहाँ है? कौन सा बड़ा पाप कर दिया? क्या किया उन लोगों ने, उन बूढ़े माँ बाप ने क्या किया? ऐसा कोई गंदा काम किया है? ऐसा कोई क्राइम किया है कि वो अंशु से मिलने गए? वो अपने भाई के घर या अपने मायके गई हुई हैं। जैसे अभी सपना दिवाली मनाने अपने भाई के घर गई है, अपने मायके गई है, एज इट इज उनके सास ससुर भी अपने मायके गई हुई है सास। तो इसमें गलती क्या है भाई? दोनों बराबर की हैं तो गलती दोनों तरफ ही बोलो। अगर वो वहां जाना गुनाह है, गलती है, पाप है, तो फिर सपना भी अपने मायके जाना पाप है। सही है ना बात? तो दोनों तरफ का देखो, एक ही सिक्के का एक ही पहलू मत देखो। तो कुछ रिएक्शन चैनल वालों की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कुछ तो बूढ़े लोग भी हैं जो उन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी कर दी, नाते पोती भी आ गई उनको, तो उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ उनको उस चीज़ का एहसास होता है कि अगर वो वीडियो हैं तो भाई मुझे सपना का दर्द महसूस हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ये हो रहा है, रोना पलाना सब करते हैं, ठीक है, मगर माता पिता का दर्द नहीं दिखता है, माता पिता के आंसू नहीं नजर आते हैं। आपने देखा कैसे फूट फूट के अपने बच्चों को याद करके रो रही थी। अंशु को उन्होंने 3 साल की बच्ची से अपने घर में पालन पोषण किया है, ठीक है। कहते हैं लोग के पैदा करने वाले माँ बाप जो हैं वो माँ बाप होते हैं, तो असली माँ बाप जो पालन पोषण करते हैं ना वो लोग होते हैं। बायोलॉजिकल लोग क्या कहते हैं, वो माता पिता तो वो होंगे क्योंकि डीएनए उनसे मैच होगा, मगर जो रियल में माँ बाप होते हैं ना, जो पालने वाले होते हैं वो है। जैसे हिंदुओं में ये माना जाता है, जो जैसे भगवान कृष्ण हैं उनको यशोदा माता ने पाला है ना। तो आप देखो हर एक भजन में, हर एक सॉन्ग में यशोदा का नंद लाला इसी तरीके से सॉन्ग आता है ना। तो उनके रियल माँ का नाम नहीं लिया जाता, यशोदा मैया का नाम लिया जाता है। तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि वो अपने उस मम्मी पापा से, यानी कि सपना के सास ससुर को मम्मी पापा ही बोलती है, ना कि बुआ मौसा या ऐसा कुछ वो नहीं बोलती है ना, फूफा जी ऐसा नहीं बोलती है, मम्मी पापा ही बोलती है। जैसे वो आए वो भाग के जाके लिपट ली, उन्होंने भी खींच के अपने गले लगा लिया सपना के ससुर जी ने, है ना, बेटी को, और उसको गले लगाते हुए सपना की सास रोने भी लग गई है, इतना फूट फूट के रो रही है। इन्होंने कौन सा बड़ा मतलब वहाँ पे दीपावली मना ली भाई, गए थे वहाँ पे अपनी बेटी को मिलने, क्योंकि वहाँ दोनों बूढ़े माँ बाप अकेले घर में क्या है दीपावली मनाते, कौन सी दिवाली मनाते, कौन सी खुशियाँ मनाते। उनकी जो 2 खुशियाँ थी वो तो ऊपर वाले ने छीन ली, अभी है नहीं, है ना।
उनकी दोनों संतान चली गई हैं, और ऊपर से जो उनकी संतान की संतान थी, उनकी पोतियां, वो भी उनके पास नहीं, तो किसके लिए वहां पे घर में रुकेंगे वो? तो उन्होंने अपना जो डॉग है, पेट है, उसको लेके, ओगी को लेके आ गए अंशु के पास, या अपने भाई के घर, अपने मायके आई हुई है सास, वहां पे अंशु तो है कम से कम, है ना। तो इसमें भी लोगों को टिप्पणियां करनी है, इसमें भी लोगों को बोलना है। यहाँ पे मैं सपना को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस सपना के जो लोग हैं, फैंस है, जो सपना के सपोर्ट में लोग वीडियोस बनाते हैं, नो डाउट मैंने बहुत सारी वीडियो सपना के सपोर्ट में बनाई, सपना के सास ससुर के भी सपोर्ट में मैंने बनाई है। बट ये बात है, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जब वो अपने भाई के घर गई हैं, सपना की सास अपने मायके गई हैं, तो सपना भी गई हैं, तो दोनों बराबर हैं। तो इसमें सिर्फ उनकी क्या गलती कि वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। और एक बात मैं करती हूँ, मैंने एक वीडियो देखी एक रिएक्शन चैनल वाली का, तो उसमें वो कह रही थी कि ये तो वीडियो शूट हुआ था दिवाली के दिन और अपलोड हुआ है आज 5 नवंबर को अपलोड हुआ है, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों? वो स्टूडेंट है, वो व्लॉगर नहीं है, उसको पढ़ना लिखना भी होता है, एग्जाम से, त्यौहार है, क्या कहते हैं, दीपावली चल रही थी, तो उसके बीच में उसको पढ़ना भी था, क्योंकि एक बायोलॉजी का पेपर रह गया था। भाई हमारे यहाँ पे तो है, उनके वहाँ पे कैसा है पता नहीं है। एक पेपर तो शायद मिड टर्म्स चल रहे हैं वहाँ पे भी, फर्स्ट ईयर के, वो साइंस स्टूडेंट है 11th की, है ना, तो उसके भी चल रहे थे ना, एग्जाम्स पेपर्स चल रहे थे। तो यहाँ तो एक पेपर पोस्टपोन कर दिया गया था लास्ट का, तो वहाँ पे भी मे भी वैसे ही हुआ होगा, और बायोलॉजी को एंड में रख दिया था, तो उसका पता नहीं कौन सा पेपर रखा हुआ था एंड में, जो टाइम टेबल एक्सचेंज करके, तो उनके स्टेट का उनको पता होगा ना। तो फिर वो कैसे एडिटिंग करती, वीडियो तो टुकड़ों टुकड़ों में शूट हुआ है, तो एडिट करना, फिर थंबनेल बनाना, अपलोड करना, उसके लिए टाइम लगता है, तो उसकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि उसने दीपावली के दिन जो है वो बनाई, वीडियो शूट की, अपलोड इतनी देर से क्यों की, क्योंकि इनको उसी टाइम वीडियो बना देनी थी दीपावली में। जब उसने पड़ोसी ने वीडियो डाली और पड़ोसी ने बोला, एक न्यूज़ पहुंचा दी कि जो है अंकल आंटी कहीं गए हैं, मैं बताऊंगा, तो इनको तुरंत जानना था कि तुरंत वीडियो बना के रिएक्शन देना था इनको, क्योंकि व्यूज़ और डॉलर जो कमाने हैं, तो तुरंत वीडियोस बनानी थी, तुरंत बोल देना था कि वो वहाँ अंदाजे पे इन्होंने जो बातें ठोकी है लोगों के पास, तो उनको अभी यहाँ पे सही दो, तब क्यों नहीं डाली। वैसे भी सपना भी 8-8 15-15 दिन की पुरानी वीडियोस डालती है, जो पहले हो चुका होता है वो डालती है। अब कल देखो, कल जो है सपना के भाई का, इंडियन ब्लॉगर का भी वीडियो 5 दिन बाद आया है, सेम दिन पे शाम को जो है वो अंशु का है, रात को उसका आया वीडियो, सपना के भाई का व्लॉग आया। तो उन्होंने भी जो दीपावली का जो वीडियो है, दीपावली के दिन का, उन्होंने भी जो है कल ही अपलोड किया था। तो उस पर क्यों क्वेश्चनाइज नहीं कर रहे कि भाई तुमने तो 5 दिन बाद वीडियो अपलोड कर दिया जो त्यौहार का है, तो क्यों नहीं बोला? उसके लिए नहीं बोलते, अंशु के लिए बोला जा रहा है कि अंशु ने क्यों लेट अपलोड किया, अंशु के भाई मतलब सपना के भाई ने क्यों लेट अपलोड किया, उसके लिए नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि सपना वहां पे है ना, तो उसके लिए भी पूछो। सपना के सास ससुर वहां पे, अंशु ने लेट अपलोड किया, उस पर क्वेश्चनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इनके लिए नहीं करेंगे क्वेश्चनाइज, इनके लिए पूछेंगे नहीं कि तुम लोगों ने क्यों लेट अपलोड किया। मतलब कि यहाँ पे हिपोक्रेसी देखिए इनकी, और कहते हैं कि हमें अंकल आंटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको प्रॉब्लम है सिर्फ सपना की चाटुकारिता करनी है, सिर्फ चाटना, क्योंकि सपना के जो फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा हैं, मिलियन में हैं सब्सक्राइबर, तो वो लोग देखेंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे ना, हेटर्स लोग कम हैं तो वो देखेंगे नहीं। मैं यहाँ पे सपना को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं रिएक्शन चैनल वालों की बात कर रही हूँ। समझ में आ गई? यहाँ पे आके कुछ लोग ये मत करना कि तुम सपना के लिए नहीं, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो डिप्लोमेटिक बातें करते हैं और हिपोक्रेसी की जो इनकी सीमा है वो पार कर दी है ना, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। समझ में आई मेरी बात? तो अभी समझ में आ गया होगा लोगों को। अब रही बात, वहां पे एक बात हुई है कि अंशु जाके बैठती है और पूछती है कि इस दिवाली में जो है आरोही की जो है वो कमी महसूस हो रही है, तो सिर्फ उन दोनों बच्चियों का नाम क्यों लिया, सपना का नाम क्यों नहीं लिया? भाई सब लोग बैठे हैं आंखें गड़ा के कि कब सपना अपने सास ससुर का नाम लेगी, कब सास ससुर सपना का नाम लेंगे, फिर उसमें हो जाएगा।
तो फिर अगर यहाँ पे सपना का नाम लीजिए तो सपना वही आके बोलती कि मेरा नाम लिया, मेरा वो किया, मेरा ये किया, है ना। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी से भी बच के चलना पड़ता है, तो उन लोगों ने नहीं लिया। अब रही बात, उनको उनकी पोतियां याद आती हैं, वो उनका अपना खून है, याद आएंगी। अब याद भी करना गुनाह होगा इन रिएक्शन चैनल वालों के लिए। वो अपने पोतियों को याद भी ना करे, ये कौन सी बात हो गई भाई। सपना नहीं जा सकती थी अपने सास ससुर के घर अपने बेटियों को लेके त्योहार मनाने। चलो मम्मी कोई बात नहीं, ठीक है, जो हो गया, मैं यहाँ आ जाऊंगी त्योहार में, वहां पे एक दिन रुकेंगे, हम त्योहार मनाएंगे, दूसरे दिन मैं निकल जाऊंगी। वो भी जा सकती थी ना। जब उसने बोला था ना, वो एक रिएक्शन चैनल वाले पति पत्नी थे, वो लाइव आते थे और जब सपना उनके बारे में बोल रही थी और धमका रही थी लाइव में आके, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, सुसाइड वुसाइड की धमकी दे रही थी ना, तो उस टाइम उन्होंने वीडियो कॉल किया था सास ससुर ने सपना के फोन पे, तो वो रिकॉर्ड करके उसने डाली थी। सपना ने वो रिकॉर्ड करके वीडियो कॉल वाला डाला था, अपने उनके बच्चों से वो बात कर रहे थे, यानी कि सपना के बच्चों से, अपनी पोतियों से वो बात कर रहे थे, दादा दादी। तो वो वाली भी बात रिएक्शन चैनल वाले मन कर रहे हैं, और उन्होंने भी की है कि कैसे वो बाबा 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 करके छोटी जो है आरू, वो बहुत याद करती है, आरोही शायद बहुत याद करती है। तो मतलब बोलने का मेरा मतलब ये है कि भाई सिर्फ एक ही को क्यों टारगेट कर रहे हो, एक ही की गलती क्यों दिखा रहे हो। देखिए सपना के साथ सभी ने बुरा कर दिया, आप लोगों का कहना, सभी ने बुरा कर दिया, सभी ने। अभी जाके वो लोग अपने बन रहे हैं जिन लोगों ने सपना पे इल्जाम लगाया था सूरज को मारने का, कि सांस वो ऑक्सीजन का मास्क निकाल दिया, उसको मार दी क्योंकि राजीव से शादी करनी थी, इनका लव अफेयर चल रहा था, फलाना ढिमकाना। आज वो लोग सपना के सास ससुर के खिलाफ होके सपना के सपोर्ट में जा रहे हैं। वो खुद उसके रिश्तेदार, यानी कि जो वो सपना की जेठानी लगती है सो कॉल्ड, वो चाहती थी इनका घर टूट जाए, फूट जाए। वो सपना के सास ससुर के पहले से खिलाफ थी, पहले से सपना की भर भर के तारीफें जो होती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सपना के सास ससुर और उसके सास ससुर जो सपना की तारीफ करते थे, उनको बहुत जलन होती थी उसको, है ना। मैं रेखा मैडम की बात करी, मानसवी की, तो उसको बहुत जलन होती थी, बहुत दुख होता था। अभी वो सपना उनसे अलग हो गई, तो अब सपना के सास ससुर की बुराई कर रही है ताकि सपना के जो लोग हैं उसको जाके देखे उसकी वीडियो और उसको सपोर्ट करे। तो अभी गाइस आप लोगों को समझ में आ गया, मैं पे सपना के अगेंस्ट नहीं हूँ, इन चैनल वालों के अगेंस्ट हूँ जो कि आग लगाते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के एक परिवार में कि वो ऐसे हैं, वो सही हैं, वो गलत हैं, वो सही है, वो गलत है। सपना में एरोगेंसी है, सपना में एक घमंड आ चुका है, पहले नहीं था, अभी आया हुआ है। पहले वो बहुत अच्छी इनोसेंट मासूम प्यारी दिखने वाली लड़की थी और बहुत बुरा लगता था जो उसके साथ हादसे हुए हैं बैक टू बैक, जो उसके हस्बैंड नहीं रहे, बहुत बुरा लगता है। उसको सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो मतलब मजबूत हो के वो खड़ी रही है, उसमें बहुत हिम्मत है, मगर आते आते उसमें एक घमंड सा आ चुका है। वो नोटिस अगर जो करेंगे ना तो उनको पता आता है, समझ आएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई चलो एक हस्बैंड नहीं रहा, उन्हीं के घर की वो दूसरे बेटे की बीवी बनी, उनके घर की बहू दोबारा से बनी, उन सास ससुर ने अपनी ही बहू का पुनर्विवाह कराया, अपने ही औलाद, अपने ही बेटे से, अपने ही संतान से, दूसरे वाले, और वो भी नहीं रहा, है ना। तो अब यहाँ पे देखने वाली सोचने वाली बात है, क्या अगर वो अपनी बहू को पसंद नहीं करते, थोड़ा भी नहीं चाहते थे, या बड़े बेटे से उसको बहुत पिटवाते थे, मारते थे, उसको सताते थे, परेशान करते थे, वो क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते थे, तो क्या वो अपने छोटे बेटे की शादी उसी बहू से करवाते जो अपने बड़े बेटे की विधवा है? आप सोचो ना जरा, ये सब ना कहावतें बातें हैं। और 4 साल बाद सूरज की रिकॉर्डिंग सुना के और सडनली अलग होना, ये यहाँ पे एक प्लानिंग दिखती है। और रही बात, आपको एक बात पता होगी कि सपना जब आ गई उसके बाद उनके सास ससुर ने जो है वो एक बाइक खरीदी थी, क्योंकि सपना ने बोला था वो बाइक मेरी स्कूटी मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए, तो वो लेके चले गई, जिसमें वो उसके ससुर घूमते थे 2 व्हीलर में। फिर उन्होंने एक नई 2 व्हीलर खरीद ली और वो जो है अंशु के व्हाट्सएप पे उन्होंने सेंड की, जो जिस गाड़ी की वो पूजा कर रहे थे, स्कूटी की। तो सपना के पास अंशु का जो है व्हाट्सएप भी लॉगिन था अपने लैपटॉप में, तो सपना ने वो लैपटॉप से चेक करती थी कि क्या कोई अंशु के व्हाट्सएप पे कोई मैसेज या वीडियोस या फोटो सेंड की जा रही है, तो वहां से उसने वो चीज़ देख ली।
देखते ही उसने वो जो है यूट्यूब वीडियो में बना के व्लॉग में डाल दी ताकि पब्लिक देखे और बोले कि बहू के जाति पोतियों के जाति, उनको थोड़ा भी गम नहीं, उन्होंने बाइक खरीद दी है। मगर वहां पे ही सपना ने उसकी 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी है जो कि उसने पब्लिक को बताई नहीं। फिर बाद में आके बोलती है कि ये 1 महीने पहले ही मैंने खरीद ली थी। जब तुमने 1 महीने पहले खरीद दी और तुमने किसी को नहीं बताया, ना ससुर को बताया, तुम्हारे माता को, पिता को, भाई को, सिर्फ भाभी को ही पता है, एक शिवी को पता होगी और लखनीत को पता होगी, बाकी किसी भी सब्सक्राइबर को, रिएक्शन चैनल वालों को किसी को भनक नहीं लगने दी। पहले ही गाड़ी खरीद के रख ली। अगर वो गलत है, उन्होंने 2 व्हीलर अपने लिए, अपने रोज के आने जाने के लिए, अपने सहूलत के लिए उन्होंने खरीदा, तो वो बुरे हो गए। इसने 1 महीने पहले खरीद के रखी, बाद में इसने एक्सपोज किया, वो गलत। पता है इसने एक्सपोज क्यों किया? क्योंकि इसका और शिवी का झगड़ा हो चुका था। अब शिवी आके एक्सपोज करेगी, उससे पहले इसने रिवील कर दिया कि मैंने जो है गाड़ी खरीदी थी गाइस, मैंने बताई नहीं थी, मैंने 1 महीने पहले ही खरीद दी थी। तो यहाँ पे इस सारी प्री प्लानिंग चलती है। इससे पहले भी वो जो है 15 दिन से मथुरा आना जाना कर रही थी। उसने घर वहां पे ऑलरेडी ले लिया था, बाद में जाके शिफ्ट हो गई। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, शिवी ने आके जो व्लॉग बनाया और बोला कि वो ऐसी है, वो वैसी है, उसने कांड किया था, वो जो घर छोड़ के गई उसमें कांड हुआ। तो उसने वो चीज को पकड़ा और फौरन लाइव आई और लाइव में उसने एक बात की सपना ने कि क्या कांड हुआ, कोई किडनी सेल कर रहा था क्या, लिवर सेल कर रहा था क्या, हार्ट का सेलिंग हो रहा था, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, जो ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उसकी इलीगल जो है वहां पे एक्टिविटी चल रही है क्या? क्योंकि जिस घर में सपना रहती थी वो घर एक डॉक्टर का था, ठीक है, वो एक होटल था। वो घर जो है, जो जिस अपार्टमेंट में वो रह रही थी, वो घर में रह रही थी, वो एक डॉक्टर ने खरीदा हुआ था जिसपे वो किराए पे रह रही थी। अब उस घर के ओनर को वो चीज चुभे, वो बात लगे, वो कोई एक्शन शिवी के ऊपर ले, इसीलिए इसने वहां पे किडनी, लीवर, उसका इसका ट्रांसप्लांट जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसका नाम वहां पे लिया, जबकि शिवी ने वो बात बोली नहीं थी। मैं यहाँ पे शिवी को सही नहीं कह रही हूँ, शिवी भी उतनी ही खतरनाक है, वो दोस्त बनने के लायक ही नहीं है ना, वो अपने ही वो इसके लिए करती है। मैं बात यहाँ पे ये कर रही हूँ कि यहाँ पे इसकी चालाकी देखो सपना की, इसने ऐसे घुमा दिया बात को कि भाई कौन सा कांड हो रहा था, ये बिक रहा था या वो बिक रहा था, वो सेल हो रहा था या ये सेल हो रहा था। यानी कि डायरेक्ट बात जो है वो सपना के वो देख रहे होंगे लाइव व्लॉग डॉक्टर, या फिर वो बना के सेंड भी कर सकती है उनको, कि लिंक सेंड करेगी व्हाट्सएप पे वगैरह कि ये देखो, तो फिर लेंगे कि शिवी ने ऐसे क्यों बोला, वो क्यों बोला, वो उससे कांटेक्ट करेंगे, शिवी के हस्बैंड से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड ही लगती है, शिवी के हस्बैंड का फ्रेंड ही लगता है। तो फिर वो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट किया गया शिवी के हस्बैंड के फ्रेंड को, यानी कि सपना ने जो घर छोड़ा उसके ओनर को बदनाम कर रही है। कैसे बदनाम कर रही है? कोई इलीगल एक्टिविटी वहां पे चल रही है क्या, मतलब इस तरीके से बॉडी पार्ट कोई सेल कर रहा है, वो डॉक्टर है तो वहां पे उसके डॉक्टरी पे क्वेश्चन उठेंगे, सवाल उठेंगे, है ना। वो उसी फील्ड की जो इलीगल एक्टिविटी होती है डॉक्टर फील्ड की, उसके बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तरीके से सपना के हस्बैंड के दोस्त को बदनाम कर रही थी। अगर वो दोस्त उसके दोस्त को बदनाम करेगी तो ऑटोमेटिकली सपना का जो शिवी का जो हस्बैंड है, जो वीडियो बना के शूट कर रहा था, वीडियो बनाने को लगा रहा था, वो चुप हो जाएगा, शिवी आगे वीडियो नहीं बना पाएगी। अगर वो होटल का नाम बदनाम हो जाएगा, फिर वो होटल वाले एक्शन लेंगे। इस तरीके से किसी और से भी वीडियोस बनाई, है ना। तो पता है एक और रिएक्शन चैनल वाली ने भी वो डाली थी, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी, उसने भी बताया था कि ऐसे 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 है, मैंने बात की, मैंने फलाना की, मैंने ढिमकाना की, उसने भी बता रही थी। अब बात यहाँ पे कोई करेगा ना आके ये बोलेगा कि सपना के साथ जो हुआ ना, अगर तुम्हारे फैमिली के साथ होता, तुम्हारी माँ के साथ होता, तुम्हारी बहन के साथ होता, तो मैं तुम लोगों का ना बराबर जवाब दूंगी। अपने लिमिट में रहो, अपने हद में रहो। मैं अभी भी यहाँ पे कह रही हूँ, मुझे अभी भी उसके लिए कंसर्न है कि सपना के साथ जो बैक टू बैक उसके हस्बैंड नहीं रहे हैं, उसके लिए हमें दुख है, हमें बहुत बुरा लगता है। मुझे खास करके बहुत बुरा लगता है, जब वो रोती है तो रोना हमको भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बात यहाँ पे अगर ये नहीं कि किसी के साथ अगर कुछ हुआ है, वो रो रहा है
और उसके बेसिस पे वो जो गलत कर रहा है या गुनाह कर रहा है या कोई जुर्म कर रहा है उसको इग्नोर करो और ये बोलो कि उसके साथ ना 2 साल पहले बुरा हुआ था, उसके साथ ना 1 साल पहले बुरा हुआ था, उसका घर का एक मेंबर मर चुका है, उसका हस्बैंड मर चुका है, उसका भाई मर चुका है। इस तरीके से उसके जुर्म के ऊपर पर्दा डाल दो। अगर आपने कोई जुर्म किया है, गाइस एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो क्या पुलिस वाले ये देखेंगे कि पिछले साल उसका बाप मर गया था, पिछले साल उसका पति मर गया था, तो इस जुर्म की उसकी सजा नहीं मिलेगी? ये कोई इसको जुर्म नहीं माना जाएगा? ये कोई बात हुई है क्या? तो इसके उसके बेसिस पे तो वो बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में क्यों ये बात समझ में नहीं आती, क्यों भेजे में नहीं घुसती, समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है बात और मेरा कहने का मतलब समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं सपना के कोई खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्शन चैनल वाले जो आग लगाते हैं ना सास ससुर और बहू के बीच में, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अगर वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।